गाइज सो माय नेम इज़ जुल्फ़िकार एंड स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे कोड विद भाई। गाइज ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है पीएचपी के ऊपर चल रहा है एंड हम सीरियल वाइज गाइज काम कर रहे हैं। तो गाइज ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो गाइज वीडियो को टिल तक देखना एंड लास्ट में मुझे कमेंट करके गाइज बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। सो गाइज अब मैं जा रहा हूँ अपने सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर आ चुका हूँ गाइज एंड जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम मैजिक कांस्टेंट की बात करेंगे। तो गाइज यदि मैं बात करूँ मैजिक कांस्टेंट तो है क्या गाइज, ये एक हमारा मैजिकल कांस्टेंट है एक प्रकार का। ये प्रीडिफाइंड कांस्टेंट है जिसमें ऑलरेडी जो वैल्यूज़ है वो इसके अंदर डिफाइन होती है, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये एक मैजिक कांस्टेंट है। तो गाइज अब मैं बात करूँ मैजिक कांस्टेंट की, थोड़ा बहुत हम ओवरव्यू ले लेते हैं। तो गाइज टोटली जो पीएचपी के अंदर हमारे पास 9 मैजिक कांस्टेंट होते हैं, लेकिन जो हम एंड करेंगे 8 तक हम एंड करेंगे। तो गाइज मैं यहाँ पर आपको एक एक करके आपको हर एक मैजिक कांस्टेंट आपको यहाँ पर दिखाते रहूँगा। ओके तो गाइज यदि आप नोट डाउन कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो तो नोट डाउन करते रहना। एंड गाइज ये हमारा प्रीवियस वीडियो का था तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ मैं। तो गाइज सिंपली हम बात कर रहे हैं किसकी, कांस्टेंट की। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ मैं। मैजिक कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ गाइज। ओके तो गाइज अब मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास है मैजिक कांस्टेंट का पहला हमारे पास डबल अंडरस्कोर एंड लाइन। तो गाइज ये हमारा पहला है। एंड गाइज ध्यान रखना कि जब कभी भी आप मैजिक कांस्टेंट को यूज़ करते हो तो आपको डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट करना है। ओके अब गाइज अब मैं इसकी बात करूँ तो ये इसका जो रिजल्ट है वो शो कैसे होता है। तो गाइज सबसे पहले हमारा काम मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं। एको, अब गाइज मैंने एको क्या करवाया, मैंने हेडर 2 में मैंने कुछ भी ले लिया मैंने एंड मैंने यहाँ पर रख दिया हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग, है ना, आप लोग। तो गाइज सो मैंने सिंपल से यहाँ पर स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। अब गाइज उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि लाइन, है ना, अब यहाँ पर मैं रख दूंगा डायरेक्टली कांस्टेंट को। तो मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर रखा मैंने एंड यहाँ पर मैंने रख दिया लाइन। ओके गाइज सो ये हमारा हो गया इतना डन। अब गाइज उसके बाद क्या करना है, इसको सिंपली क्लोज कर देना है। तो मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ मैं। H2 से मैंने स्टार्ट किया था एंड स्ट्रिंग से मैंने इसको क्लोज कर दिया। ओके डन। ओके गाइज हमारा इतना काम हो गया। अब उसके बाद गाइज मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर करंटली जो लाइन है उसको मुझे प्रिंट करना है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट करूँगा एको एंड यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट मैंने रख दिया, यू आर द बेस्ट लाइन ना, यू आर द बेस्ट योर लाइन। तो मैंने सिंपल इतना मैंने रख दिया है। एंड अब उसके बाद गाइज मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली जो भी मेरा था लाइन उसको मैं यहाँ पर कॉल कर दूंगा ना, लाइन। ओके गाइज तो देखो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। ओके गाइज तो हमारा इतना काम हो गया। एंड गाइज उसके बाद इसको करना क्या है, उसको यदि आप चाहते हो कि इसको क्लोज करना तो यहाँ पर आप इसको क्लोज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल दिस। लेकिन गाइज इसमें चलो कोई नहीं, अभी हम फिलहाल इसको एक देख लेते हैं कि हमारा जो इसका ओवरव्यू आएगा किस प्रकार से आएगा। तो मैंने इसको क्या कर दिया, टर्मिनेट। तो गाइज टर्मिनेट करने से पहले गाइज ध्यान रखना कि अब मैं चाहता हूँ कि क्या हो कि इसके बाद ब्रेक लगाना चाहता हूँ ना, तो मैं सिंपली ब्रेक लगा देता हूँ। मैं ब्रेक तो थोड़ा अच्छा दिखेगा ना, कि पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर क्या हुआ है, कुछ लगा है, ब्रेक। ओके गाइज तो हमारा इतना काम हो गया एंड स्ट्रिंग के अंदर था तो हमारा डन हो गया। अब मैंने सिंपली इसको Ctrl+S से मैंने सेव कर दिया। एंड गाइज अब सिंपली हमारा जो काम था लोकल सर्वर को, यानी कि जो भी हमारा जो सर्वर है जो मैंने आपको डाउनलोड करवाया था उसको स्टार्ट कर देना। सो गाइज मेरा ऑलरेडी यहाँ पर सर्वर चल रहा है एंड उसके बाद हमारा काम क्या रहेगा, ब्राउज़र पे जाकर उस सर्वर को रन कर देना है। तो मैंने यहाँ पर टाइप किया लोकल होस्ट और मेरे पास था ये रहा, आई थिंक वेब था मेरे पास, web.php के नाम से था। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ मैं, web.php। ओके गाइस तो ये हमारा आ गया web.php का जो हमारा था। ओके गाइस तो देखो गाइस क्या बता रहा है कि हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग, है ना, लाइन आ गया है। अब उसके बाद गाइस क्या बता रहा है कि यू आर द बेस्ट योर लाइन 15, यानी कि जो भी आपका जो लाइन है वो 15 नंबर पे यहाँ पर आ रहा है, शो हो रहा है। ओके गाइस आप 15 नंबर पे गाइस कैसे शो हो रहा है। सो गाइस यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो गाइस आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 15 है
तो गाइज एक काम करता हूँ, मैं इसका जो फॉन्ट है मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, कि थोड़ा इजीली दिखाई दे आप सभी को। एंड यहाँ पे पता नहीं कितना होगा, आई थिंक 15 या फिर समथिंग होगा सम। हाँ 15 है, तो मैं यहाँ पर 25 कर दे रहा हूँ मैं ना, 25 इनफ रहेगा। आई होप ओके गाइज, सो आई थिंक इतना आपको अब क्लियरली दिख रहा होगा। तो गाइज ये हमने अभी किया है फर्स्ट। आई होप गाइज कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब गाइज उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब जैसे कि अब हमारा है सेकंड, तो अब सेकंड के लिए मैं यहाँ पर कमेंट डाल दे रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर मैं क्या रखूँगा, डबल अंडरस्कोर। अब यहाँ पर गाइज हमारा रहेगा फाइल। तो गाइज इसको मैं एक बार आपको एक काम करता हूँ, मैं इसको ये क्या शो करेगा, आपका जो भी डायरेक्टरी है वो शो करेगा यहाँ पर, जो भी आपका पाथ है। ओके, अब गाइज इसको मैं कैसे, मैं सिंपली करूँगा, एक काम करता हूँ मैं कि इसी को कॉपी यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ ना। Ctrl+C किया मैंने एंड यहाँ पर मैंने Ctrl+V कर दिया। ओके गाइज, सो हमारा इतना काम हो गया। एंड यहाँ पर मैं करता हूँ एक बार फाइल एंड सिंपली मैं इसको करूँगा फाइल। ओके गाइज, सो हमारा इतना काम हो गया। अब Ctrl+S करके मैं इसको सेव कर दिया मैंने। एंड यदि मैं इसको रन करता हूँ गाइज, तो क्या लिखा रहा है, सेकंड में क्या बता रहा है कि गाइज जो भी आपकी जो डायरेक्टरी है वो यहाँ पर आ रही है ना, सी के अंदर, जैम के अंदर, उसके बाद htdocs के अंदर हेलो, उसके बाद एक फाइल है मेरे पास web.php के नाम से। आई होप गाइज कि आपको ये धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। एंड गाइज अब हमारे पास जो नेक्स्ट रहेगा, तो गाइज मैं आपको ऐसे एग्जांपल के थ्रू आपको मैं बता रहा हूँ। ओके डन। अब उसके बाद गाइज जो हमारे पास थर्ड हमारे पास गाइज क्या रहेगा, डायरेक्टरी का $dir। तो गाइज यदि आपने पढ़ा होगा डायरेक्टरी के बारे में, तो आई होप कि आपको देखने में आपको समझ आ गया होगा। गाइज मैं सिंपली क्या करूँगा, ऊपर वाला जो मैंने कॉपी किया था उसको मैं पेस्ट कर दूंगा। एंड यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा गाइज, dir यानी कि डायरेक्टरी जो भी है मेरी। ओके गाइज, तो एक मिनट गाइज, इसको dir। ओके, आई थिंक मेरे ख्याल से लाइन आ रही है, तो डोंट वरी। ओके गाइज, तो हमारा इतना काम हो गया है। अब गाइज उसके बाद लेकिन काम करता हूँ मैं, इसको अभी फिलहाल चलो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ मैं। ओके, तो गाइज यानी कि इतना हमारा काम हो गया। अब यदि आप चाहते हो कि डायरेक्टरी को चेंज करना ना, तो यहाँ से आप सिंपली चेंज कर सकते हो। लाइक एज कि मैंने करवाया एको, एंड एको में मैंने रखा डर, है ना, dir कहाँ है, ऊपर है सबसे पहले। ओके भैया, मैंने डाल दिया डर। अब उसके बाद क्या करूँगा मैं, सिंपली इसको स्ट्रिंग के अंदर जो भी आपको लेना, मैं एक काम करता हूँ, मैं ब्रेक ले लेता हूँ मैं। मैंने ब्रेक ले लिया एंड ब्रेक, एंड इसको टर्मिनेट कर दिया मैंने थोड़ा स्पेस देने के लिए। अब गाइज इसका मतलब क्या है कि हमने प्रिंट किया है एक फुल पाथ डायरेक्टरी का, जहाँ पर कुछ भी स्क्रिप्टिंग है जो शो हो रहा है, और मैं सिंपल यहाँ पर प्रिंट कर रखा। ओके, अब उसके बाद गाइज मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और मैं एको करवा देता हूँ मैं, एको। अब गाइज यहाँ पर मैं डायरेक्टरी नेम लिखूँगा, डायरेक्टरी नेम। तो गाइज डायरेक्टरी नेम के अंदर गाइज देखो आपके पास ऑलरेडी आ गया होगा। एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर डायरेक्टरी नेम के अंदर, अब गाइज इसके अंदर मैं रखूँगा मैं फाइल। तो गाइज मैंने एक फाइल बनाई थी, आई होप कि आपको याद होगा। फाइल हो गया हमारे पास। एंड गाइज मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको मैं ब्रेक कर दूंगा, मैं थोड़ा स्पेस देने के लिए ना, ब्रेक मैंने कर दिया, मैंने ब्रेक हो गया, आई थिंक ब्रेक हो गया। ओके गाइज डन, इतना हमारा काम होगा। अब एक काम करता हूँ मैं, इस वाले लाइन को मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ मैं। ओके गाइज, तो हमारा इतना काम हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको Ctrl+S से मैंने सेव कर दिया मैंने। एंड इसको मैं रिलोड करके दिखा देता हूँ। ओके गाइज, तो देखो हमारे पास ये डायरेक्टरी आ गई है। तो गाइज यहाँ से आप डायरेक्टली जो भी कहीं भी यदि आप काम करो, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, वहाँ से मूव ऑन एंड डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हो। आई होप गाइज कि आपको इसका मतलब भी आपको समझ आ गया होगा कि एक कीवर्ड जो है, यानी कि जो मैजिकल जो कांस्टेंट है, इसको हमने यूज़ कैसे कर रखा है। फिर डन। अब हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। काम करता हूँ मैं, थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ मैं, एंड यहाँ से मैं थोड़ा इतना करता हूँ। फिर डन। ओके गाइज, तो हमारा डायरेक्टरी भी हो गया। अब उसके बाद गाइज हमारे पास क्या है, फंक्शन नाम का भी हमारे पास है। फंक्शन नाम का भी एक मैजिकल कांस्टेंट है, तो मैंने ले लिया भैया उसको भी। तो गाइज मैं आपको एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ओके, तो गाइज अब मैं क्या करूँगा, सिंपली कि ऊपर वाला मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा मैं, एंड इसको मैं रिमूव कर दूंगा मैं, मुझे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, एंड ऊपर में फाइल था। अब गाइज यहाँ पे मैं रखता हूँ मैं फंक्शन मैंने रख दिया मैंने। ओके डन। अब गाइज उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक मैजिकल कांस्टेंट, यानी कि एक इनसाइड के अंदर एक मैजिकल कांस्टेंट को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा मैं। तो सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पर एक फंक्शन तैयार किया मैंने, फंक्शन
अब उसके अंदर मैंने रखा टेस्ट नाम का मैंने सिंपली एक मैजिकल कांस्टेंट मैंने क्रिएट कर दिया है। ओके, अब गाइस इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर यानी कि कोई भी जो मेरे पास फंक्शन का नेम है मैं उसको प्रिंट करवाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया, एको करवा दिया किसको, फंक्शन के नेम को। द फंक्शन नेम इज, जो भी आपका फंक्शन नेम है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा ना, डन। यानी कि हमारा इतना काम हो गया। अब गाइस उसके बाद मुझे क्या करना है, कॉलम तो हमारा उसी के अंदर रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डन। अब गाइस उसके बाद जो भी मेरा फंक्शन था उसको मैं प्रिंट कर दूंगा। फंक्शन आगे मेरे पास फंक्शन, अब यहाँ पर गाइस क्या होगा, फंक्शन मेरा प्रिंट हो जाएगा। अब उससे पहले मैं गाइस काम करता हूँ मैं, यानी कितना हमारा काम हो गया, एंड ब्रेक लगा देता हूँ मैं यहाँ पर थोड़ा, ब्रेक एंड ब्रेक। ओके गाइस, तो हमारा इतना काम हो गया, ब्रेक का काम हो गया, एंड मैं इसको सिंपली टर्मिनेट कर देता हूँ मैं। तो मैंने इसको यहाँ से टर्मिनेट कर दिया, डन। ओके गाइस, तो हमारा इतना काम हो गया। अब गाइस लेकिन इसमें एक चीज़ हमें करना पड़ेगा, इसको क्या, जब हमने कोई भी फंक्शन जब तैयार करते हैं तो उसको हम क्लोज करते हैं गाइस। ओके, तो मैंने इसको क्लोज नहीं किया था, तो मैं यहाँ से ओपन करके एंड क्लोज कर देता हूँ मैं। ओके गाइस, तो हमारा इतना काम हो गया, डन। अब मैं क्या करूँगा गाइस, मैंने एक टेस्ट नाम का मैंने जो क्रिएट किया था मैंने, अब उसको मैं सिंपली कॉल करूँगा, यानी कि जो भी मैंने बनाया था ना मैंने उसको सिंपली कॉल कर दिया मैंने। अब गाइस कॉल तो कर दिया। अब उसके बाद गाइस मैं क्या करूँगा, मैं जो भी मैजिकल कांस्टेंट था मैं उसको यूज़ करूँगा कहाँ पर, फंक्शन के बाहर। गाइस हमारा फंक्शन तो रेडी हो गया, यानी कि ऊपर था फंक्शन। अब मैं फंक्शन के बाहर में क्या करूँगा, मैजिकल कांस्टेंट को लगाऊंगा मैं। तो गाइस मैं कैसे लगाऊंगा, मैं सिंपली, यानी कि क्रिएट करना है ना फंक्शन, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फंक्शन। अब फंक्शन गाइस ये जो हमारे पास फंक्शन जो मैं बना रहा हूँ, यानी कि मैजिकल कांस्टेंट जो मैं बना रहा हूँ, ये क्या का फंक्शन जो मैं बाहर बना रहा हूँ, यानी कि फंक्शन के बाहर में बना रहा हूँ मैजिकल कांस्टेंट, सिंपल फंडामेंटल ये टेस्ट। एक हमारे पास यहाँ पर जिसको हम यूज़ करें, सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। अब टेस्ट अंडरस्कोर फंक्शन से मैंने बना लिया, डन। हमारा इतना काम हो गया। अब फंक्शन, ओके डन। अब गाइस उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एको करवाऊंगा मैं। अब गाइस यहाँ पर मैं काम करवाता हूँ, मैं यहाँ पर मैं कुछ भी प्रिंट कर सकता हूँ, जैसे कि हाय एवरीवन, है ना। तो मैंने यहाँ पर सिंपली हाय मैंने प्रिंट कर दिया। अब इतना हमारा काम हो गया। अब उसके बाद गाइस मैं क्या करूँगा, इसको भी मैं कॉल करवा दूंगा मैं, टेस्ट अंडरस्कोर मेरे पास था फंक्शन नाम से मैंने बनाया था। तो चलो ठीक है भैया, इसने बता दिया कि फंक्शन नाम से बनाया था, तो उसको भैया कॉल कर दो। अब ये क्या करेगा, उसको कॉल करेगा, यानी कि हमारा इतना काम हो गया, डन। अब उसके बाद जो भी ब्लैंक फंक्शन है उसको सिंपली प्रिंट करवा देना। ब्लैंक फंक्शन हमारे पास कौन सा था गाइस, ब्लैंक फंक्शन था, फंक्शन नाम से हमने बनाया था डायरेक्टली, है ना, यानी कि एक क्या बनाया था हमने, मैजिकल कांस्टेंट बनाया था फंक्शन नाम से। अब उसके बाद यहाँ से मैं ब्रेक लगा देता हूँ, मैं ब्रेक लगा दिया, मैंने ब्रेक लगा दिया गाइस। आई होप कि आपको ये कवर हो गया होगा कि मैंने किस टाइप से किया है। अब मैं इसको सिंपली Ctrl+S से मैंने सेव कर दिया है, एंड यहाँ पर मैं आपको रिलोड करके दिखा देता हूँ मैं कि हमारा जो भी रिजल्ट है वो कैसे शो होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर एक चीज़ प्रॉब्लम आ गया, क्या प्रॉब्लम आ रहा है देख लेते हैं। BR ब्रेक के बाद अनएक्सपेक्टेड और दिस। ओके, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ गई गाइस, आई थिंक प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है शायद, देख लेते हैं। हाँ शायद यहीं पर आनी चाहिए से, तो एक बार चेक करना पड़ेगा गाइस, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। ओके, तो ब्रेक के बाद आ रहा था, यानी कि ब्रेक में आ रहा था ना, जहाँ पर हमने ब्रेक लगा रखा है। क्या बता रहा है गाइस कि अनएक्सपेक्टेड डबल कोटेशन स्ट्रिंग, यानी कि डबल कोटेशन स्ट्रिंग आ रहा है यहाँ पर, यानी कि इस लाइन में कुछ प्रॉब्लम है। डबल स्ट्रिंग यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो सिंपली पहले मुझे करना क्या है, इसको मुझे पहले टर्मिनेट कर देना है। सो टर्मिनेट कर दिया मैंने। ओके गाइस, टर्मिनेट करने के बाद हमारा इतना काम हो गया, एंड इसको मुझे एक सिंगल कोटेशन में मुझे रखना पड़ेगा। तो सिंगल कोटेशन में रखने के लिए एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से इसको मैं रख देता हूँ मैं सिंगल कोटेशन में। ओके डन। एंड यहाँ पे भी मैंने बनाया था सिंगल कोटेशन, तो यहाँ पर मैं सिंगल कोटेशन में मैंने रख दिया इसको। ओके डन। ओके, सिंगल कोटेशन में रखने के बाद यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट फिलहाल तो भी है नहीं इसकी। एंड आई थिंक कि शायद इससे काम बन जाए, बट नॉट वरी। सो हमारा काम बन जाएगा। एंड टर्मिनेट हमारा ऑलरेडी यहाँ पर हो रखा है, तो टर्मिनेट नहीं करेंगे। एंड एक बार चेक कर लेते हैं कि अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। ओके गाइस, तो अब ठीक है हमारा, यानी कि कुछ अभी देखना पड़ेगा। फंक्शन टेस्ट में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। अब गाइस कहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि अनकॉज एरर कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन। ओके, तो यानी कि ऐसा कोई है जिसको हमने डिफाइन नहीं किया है फंक्शन के। सो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही थी
कि फंक्शन मैंने यहाँ पर अनडिफाइन कर रखा था, यानी कि यहाँ पर मैंने टेक्स्ट डाल रखा है जबकि यहाँ पर मैंने टेक्स्ट डाल रखा है। तो सिंपली मुझे इसको चेंज कर देना है एंड अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। ओके डन। तो गाइस जैसे छोटे मोटे ध्यान दिया करो। ओके गाइस, सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा क्या लिखा रहा है। दिस फंक्शन नेम इज़ टेस्ट, है ना, कोई फंक्शन नेम है वो टेस्ट हो रहा है एंड उसके बाद जो न्यू लाइन है यानी कि यहाँ पर है प्रिंट हो गया है। आई होप गाइस कि यहाँ पर एक फंक्शन का आपने देख लिया होगा कि किस प्रकार से हमने फंक्शन को तैयार किया है। तो गाइस यदि आप चाहते हो कि नहीं समझ आया, ऐसा लगता है कि आपको नहीं समझ आया, तो आप वीडियो को रिवर्स कर सकते हो। ओके एंड आपको यदि लगता है कि मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ तो आप सेटिंग में जाके, यूट्यूब की सेटिंग में जाकर वहाँ से फास्ट फॉरवर्ड का आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ओके गाइस, तो हमारे यानी कि फंक्शन का काम हो गया है, यानी कि हमने आई थिंक 4 शायद कर लिया है। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट गाइस कौन सा, हमारे पास क्लास नाम का, क्लास नाम का हमारे पास एक कांस्टेंट है, मैजिकल कांस्टेंट। अब सिंपली गाइस मैं क्या करूँगा, आई थिंक कि मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा होगा। ओके डन। ओके यानी कि हमारे यही था। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इस वाले को हटा दे रहा हूँ मैं, क्योंकि हम क्लास की बात कर रहे हैं, तो इन सब में मैं चेंज कर देता हूँ मैं क्लास। ओके गाइस, तो मेरा इतना काम हो गया, डन। अब गाइस सिंपली मैंने यहाँ पर इतना तो प्रिंट कर दिया था मैंने, है ना, यानी कि क्लास के अंदर। गाइस इन सब को गाइस आप जैसे जब हमारा रिजल्ट आएगा तो गाइस उससे आप पता लगा सकते हो कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, यानी इसका जो रिजल्ट है क्या शो हो रहा है ना गाइस। ओके तो गाइस इतना हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे मैं क्लास बना लेता हूँ। गाइस मैंने क्लास बना लिया, मैंने कोड मैंने बनाया, कोड के नाम से मैंने क्लास बना लिया। ओके एक काम करो, कोड हमारे पास आ रहा है, यानी कि क्लास बन रहा है इसका अलग से ना, तो मैंने रख दिया, मैंने बीजेपी रख दूँ, मैं बीजेपी मैंने रख दिया। ओके गाइस, तो मैंने बीजेपी रख दिया मैंने, ऐसे आप कुछ भी बना सकते हो गाइस। तो मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया, मैंने पब्लिक फंक्शन गाइस यहाँ से मैंने तैयार किया मैंने। एंड मेरे पास गाइस क्या था, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। पब्लिक फंक्शन पब्लिक में मैंने लगा दिया कांस्टेंट, एक CONSTANT कांस्टेंट, या फिर कांस्टेंट की जगह पर यहाँ पर काम करता हूँ मैं। यदि मैं फंक्शन गाइस यहाँ पे तैयार करता हूँ मैं, तो अंडरस्कोर के साथ मैं कंस्ट्रक्टर भी लगा सकता हूँ मैं। चलो देखते हैं अब क्या होता है, एक बार हम थोड़ा ट्राई करते हैं। कंस्ट्रक्ट यानी कि हमने एक फंक्शन तो तैयार कर लिया है। अब उसके बाद गाइस क्या करना है, इसके अंदर मैं काम करता हूँ मैं, इसके अंदर क्या, चलो इतना मैं कर देता हूँ फिलहाल के लिए गाइस। ओके यानी किसी बस ये एक प्रिंट करने के लिए, और कुछ है नहीं इतना खास। ओके गाइस, तो अब हम आगे की ओर चलते हैं ना। फंक्शन, अब गाइस यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं, फंक्शन। अब गाइस मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हमारे पास एक मेथड है गेट क्लास नाम से। गेट जैसे जब आप टाइप करोगे गेट क्लास नेम, तो गाइस आपके पास आ जाना चाहिए से गेट क्लास नेम है। गेट क्लास नेम हमारे पास आ गया। अब ये गाइस हमारे पास एक मेथड है जिसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, किस लिए, इस नाम को हमें प्रिंट करने के लिए। तो मैंने एको करवा दिया। अब एको मैंने करवाया। अब गाइस यहाँ पर मैंने क्या रखा, एको में मैंने रखा मैंने जो मेरे पास क्लास था, क्लास यहाँ पर आ गया क्लास एंड डबल अंडरस्कोर, एंड इसको मैंने क्या कर दिया गाइस, ब्रेक करवा दिया मैंने। तो मैंने करवा दिया ब्रेक हमारा हो गया डन। अब इसको मैं सिंपली टर्मिनेट कर दूंगा, हमारा इतना काम हो गया है। अब एक बार गाइस इसको देख लेते हैं कि हमारा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ये चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर हमने एक क्लास बनाया था, क्लास हमने बीजेपी के नाम से बना रखा है। ये इसका हो गया, एक मिनट, ये इसका कवर हो गया, ये इसका हो गया। ओके डन। ओके तो एक काम करता हूँ, नहीं इसको मुझे कवर अप ऑलरेडी यहाँ पर कर रखा है मैंने, तो मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूँ मैं। ओके अब गाइस एक बार देख लेते हैं ट्राई करके कि हमारा जो रिजल्ट है कुछ शो हो रहा है। ओके गाइस, शो नहीं आ रहा है, क्यों, क्या बता रहा है गाइस कि अनएक्सपेक्टेड टोकन है ना, यानी कि एक हमने जो स्ट्रिंग लगा रखा है अनएक्सपेक्टेड, यानी कि कोई अलग लगा रखा है। अब वो हमने कहाँ पर लगा रखा है देखते हैं ज़रा कि हमने कहाँ पर लगा रखा है, देख लेते हैं एक मिनट। एको तो हमने करवाया था, एको। ओके गाइज अब आई थिंक शायद हो जाना चाहिए, देखते हैं ज़रा। अभी भी नहीं हुआ है, कोई नहीं, देख लेते हैं कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। एक मिनट गाइज, जब ना समझ आने कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो गाइज देखा करो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ लाइन 45 में प्रॉब्लम आ रही है ना, लाइन 45 कहाँ, ये रहा 45, पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट, यानी कि यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है।
गाइज यानी कि इस जगह प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इसको थोड़ा स्पेस दे के दे देता हूँ। ओके गाइज, आई होप कि अब शायद हो जाए। ओके गाइज, सो ये हमारा काम बन गया। गाइज क्या बता रहा है यहाँ पर, हेलो दोस्तों, हाय, आप सभी कैसे? आई होप कि आप सभी बढ़िया में होंगे। तो गाइज यानी कि हमारा इतना तो काम जो भी है वो प्रिंट हो रहा है। अब गाइज अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे। अब मैंने एक बना लिया, न्यू नाम से मैंने बनाया। किस नाम से? न्यू। हमने बनाया था बीजेपी बनाया था। अब मैं बना लेता हूँ मैं बीजेपी टीजेपी ना, चलो मैं बीजेपी में फिलहाल मैं बना लेता हूँ ना बीजेपी, यानी कि एक मैंने न्यू बनाया, टी नाम से मैंने इसको असाइन कर दिया। जो भी बीजेपी की जो वैल्यू है वो टी वेरिएबल के अंदर हमारे पास चला गया है एंड मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, डॉलर मैं यहाँ पर बनाऊँगा मैं टी नाम का एक और वेरिएबल। अब मैं क्या करूँगा, मैं वो चेक करेगा ये जो मेरे पास जो भी वैल्यू है वो किसके अंदर जाएगी, वो गेट क्लास के अंदर, गेट क्लास नेम के अंदर मेरे पास वो वैल्यू चली जाएगी। डन। तो भाई यहाँ पर एक लॉजिक है और कुछ नहीं है। अब गाइस उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक मल्टी क्लास बनाऊँगा मैं, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ मैं मल्टी क्लास, मैंने यहाँ पर लिख दिया कमेंट में एंड मैं तो इसको ऊपर कर देता हूँ मैं। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लास बनाया, क्लास मैंने बना दिया बेस के नाम से। ओके डन। अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर मैंने एक फंक्शन तैयार किया, मैंने ओके फंक्शन के अंदर गाइस मैंने क्या रखा, मैंने टेस्ट रख दिया, टेस्ट अंडरस्कोर फर्स्ट, मैंने फर्स्ट नाम से रख दिया, मैंने फर्स्ट नाम से मैंने कोई भी एक फंक्शन तैयार कर दिया है मैंने। डन, हमारा इतना काम हो गया। ओके अब गाइज इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि जो भी मेरे पास कोई भी पेरेंट क्लास है मैं उसको क्या करूँगा, मैं प्रिंट करूँगा ना, यानी कि पेरेंट क्लास को मैं सिंपल यहाँ पर प्रिंट करूँगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एको करवा दिया। अब गाइज एको मैंने क्या किया, क्लास, मैंने क्लास गाइज मैंने बता रखा था क्लास का हमने यूज़ क्यों किया है, मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया। ओके गाइज, तो हमारा इतना काम हो गया। डन। अब गाइज उसके बाद मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर गाइज यदि आपने पढ़ा होगा इनहेरिटेंस एंड मल्टी इनहेरिटेंस के बारे में, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ओके अब गाइज क्लास के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यानी कि मैंने एक और क्लास बनाया, उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पर चाइल्ड को गाइज मैंने क्या किया, मैंने एक्सटेंड कर दिया, यानी कि किसके साथ, बेस के साथ, यानी कि मैंने इसको कंबाइन कर दिया है सिंपली। आई थिंक ज़्यादा यहाँ पर स्पेस हो गया क्या, ओके स्पेस हो गया। डन। ओके बेस हमारा हो गया। अब उसके बाद गाइज मैं क्या करूँगा, सिंपली पब्लिक फंक्शन मैंने रखा, पब्लिक फंक्शन। अब उसके बाद मेरे पास था कंस्ट्रक्ट था, मैंने सिंपली उसको कॉल कर दिया है, यानी कि हमारा इतना काम हो गया। डन। अब गाइज उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली मैं थोड़ा लाइन दे देता हूँ मैं, यानी कि यहाँ से टर्मिनेट कर देता हूँ मैं, हमारा इतना काम हो गया। अब उसके बाद जो भी हमारे पास था उन सबको मैं एक एक करके मैं यहाँ पर कॉल करवा सकता हूँ। गाइज कैसे, डॉलर टी था हमारे पास, टी के अंदर एक मैंने बनाया था न्यू चाइल्ड, यानी कि एक चाइल्ड के अंदर जो भी मेरे पास वैल्यू थी वो किसके अंदर गाइस चली जाएगी, न्यू के अंदर, अब वो जाएगी चाइल्ड के अंदर चली जाएगी ना। डन। तो गाइस यहाँ पर बस कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ से खाना खाया और उधर से निकाल दिया, सेम गाइस वैसे ही यहाँ पर एक रूल अप्लाई हमने किया यहाँ पर। अब उसके बाद हमारे पास टेस्ट, आई थिंक टेस्ट फंक्शन था हमारे पास, टेस्ट फंक्शन था। ओके डन। अब हमारा हो गया इतना काम। ओके गाइस अब मैंने सिंपल इसको मैंने टर्मिनेट कर दिया है। अब इसको मैं एक बार Ctrl+S से मैंने सेव कर दिया और इसको एक बार रन करके दिखा देता हूँ मैं, यानी कि अभी 54 लाइन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। 54 लाइन में बीजेपी आ रहा है ना, देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। बीजेपी कितना, 54 में ना, आई थिंक शायद 54 यहाँ पर है बीजेपी। ओके गाइस तो मैंने यहाँ पर बीजेपी बनाया था मैंने। अब बीजेपी में गाइस क्या बता रहा है यहाँ पर, ओके गाइस तो मैंने यहाँ पर बीजेपी बनाया था, जबकि यहाँ पर मैंने क्या बना दिया था गाइस, जेपीजी है ना, आई मीन जेबीपी बना दिया। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं बीजेपी कर देता हूँ मैं। अब एक बार देख लेते हैं इसको, Ctrl+S से मैंने सेव कर दिया मैंने एंड ऐसे तो इस जगह पर प्रॉब्लम आ रही थी तो मैं इसको वहाँ से भी सेव यानी कि चेंज कर सकता था मैं, यानी कि गाइस देखो हमारे क्या आ गया, बीजेपी आ गया है। अब इसमें एक और काम कर सकते हो, बीजेपी के जगह पर एक काम करो, मैंने चेंज कर दिया, बीजेपी था। तो गाइस सिंपली हम यहाँ पर बेस एंड उस दोनों को कॉल करेंगे, कैसे देख लेते हैं एक बार। ओके गाइस सब जब नहीं समझ आ रहा तो गाइस आपको सिंपली क्या करना है, आपको देखना है कि कौन सी लाइन में आपका क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइस हमारा 70 लाइन में आ रही है, 70 लाइन में क्या आ रही है प्रॉब्लम देख लेते हैं एक बार कि 79 में आई थिंक 73 में 73 था 74 था आई थिंक इसी में था, 73 पे आ रही है। ओके गाइस तो 73 में क्या गाइस आ रहा है कि टेस्ट फंक्शन था, जबकि हमने किसको कॉल कर रहे थे गाइस,
हमने जो कॉल किया था इसको हमने कॉल इसको हम कॉल कर रहे थे ना, टेस्ट फर्स्ट को हम कॉल कर रहे थे। तो गाइज इसको मैं ऐसे रिप्लेस कर देता हूँ, मैं टेस्ट फंक्शन आके टेस्ट फर्स्ट आएगा। अब गाइज इसको मैंने सिंपली क्या कर दिया, मैंने इसको सेव कर दिया मैंने, एंड यहाँ से मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं रिलोड कर दूंगा मैं। ओके गाइज, तो जैसे जब मैंने रिलोड किया तो आई होप कि आपको दिख रहा होगा एंड बीजेपी हमारा प्रिंट हुआ है एंड बेस प्रिंट हुआ है। आई होप गाइज कि आपको ये समझ आ रहा होगा गाइज। एंड गाइज हमारा ये जो क्लास का जो फंक्शन था यानी कि क्लास का जो कीवर्ड था एंड हमने अच्छे से देख लिया होगा कि किस प्रकार से हमने यहाँ पर इन्हर्ट किया है। आई होप गाइज कि आपको समझ आ गया होगा। ओके गाइज, तो अब हमारा जो नेक्स्ट है ट्रेट, यानी कि हमारा इतना काम हो गया है। मैं थोड़ा न्यू लाइन पे थोड़ा लेके चल लेता हूँ, मैं काम करता हूँ ना। चलो कोई नहीं, न्यू लाइन पे यहाँ पे मैं कर देता हूँ मैं न्यू लाइन। एंड एक काम करता हूँ, मैं एको कुछ करवा देता हूँ। मैं एको मैंने करवा दिया ब्रेक मैंने करवा दिया एको, एंड ब्रेक मैंने एको सिंपली करवा दिया। ओके क्योंकि मुझे कुछ लाइंस चाहिए थी, फ्री में लाइन चाहिए थी मुझे, तो यानी कि हमारे इतना काम हो गया। एंड गाइज अब जो मैं कीवर्ड की मैं बात करूँ कि अब मैं जो मैजिकल कांस्टेंट की मैं बात करूँ तो हमारे पास कौन सा है, डबल अंडरस्कोर गाइज ट्रेट। ओके यानी कि हमारा ये अगला नेक्स्ट है। तो गाइज यदि मैं बात करूँ तो ये जो मैजिक कांस्टेंट है ये रिटर्न करता है ट्रेट नेम को ना, जहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। सो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। आई होप कि वो प्रीवियस वाला नहीं था। चलो कोई नहीं, यानी कि दोबारा से हम यहाँ पर लिखेंगे एको। अब गाइज मैंने एको में मैंने क्या करवाया, मैंने रखा मैंने H2 में मैंने रख दिया। H2 में मैंने गाइज क्या रखा, मैंने वेलकम टू कोड विद भाई, वेलकम टू कोड विद भाई। एंड अब मैंने रखा TRAIT ट्रेट मैंने रख दिया डन, यानी कि ये सिर्फ ट्रेड के लिए, ट्रेड कीवर्ड के लिए है। अब उससे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना था गाइज, इसको टर्मिनेट करना था मुझे, तो मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया। लेकिन टर्मिनेट गाइज कैसे होता है, तो गाइज ये मैंने आपको HTML अच्छे से सिखा रखा है, तो आप वीडियो के सीरीज में जाके वहाँ से देख सकते हो। तो गाइज तो हमारा इतना काम हो गया। अब उसके बाद गाइज मैं क्या करूँगा, मैं ट्रेट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो गाइज मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे क्या, ट्रेट हमने क्रिएट कर दिया है। एंड यानी कि इतना हमारा काम हो गया। अब सिंपली गाइज मैं क्या करूँगा, मैं एक फंक्शन में तैयार करूँगा मैं। अब फंक्शन गाइज मैंने एक JPG यानी कि PNG नहीं TTD के नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया है। एंड अब मैं आगे की ओर चलता हूँ। अब गाइज यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं कि मैं प्रिंट करूँगा किस नेम को, यानी कि जो भी ट्रेड का जो भी मैंने एक नेम क्रिएट किया उसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ मैं। तो मैंने सिंपली एको कर दिया एंड डबल अंडरस्कोर के साथ मैंने ट्रेड को मैंने कॉल कर दिया, यानी कि जो भी मेरा मैजिक पावर थी उसको मैंने यहाँ पर लेकर आ गया ना, यानी कि हमारे इतना काम हो गया। अब गाइज उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक और क्लास बनाऊँगा मैं। क्लास के अंदर मैंने बना दिया भाई का चैनल, भाई का चैनल मैंने रख दिया मैंने। ओके डन, यानी कि मैंने सिंपल काफ़ी ज़्यादा मैंने क्लास बड़ा बना दिया ऐसे तो, लेकिन एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा बड़ा ना करके मैं छोटा कर देता हूँ ना। तो मैंने कंपनी CUMPA कंपनी मैंने रख दिया, कंपनी है ना, सिंपल सा रख लेते हैं कंपनी। तो गाइस ध्यान रखना कि जब कभी भी आप क्लास बनाते हो तो जो फर्स्ट जो हमारे पास वर्ड होता है वो कैप में होना चाहिए। ओके एंड ये नहीं आएगा हमारे पास, तो पता नहीं कैसे ले लिया हमने। ओके डन, यानी कि अब इसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे जो भी मैंने यहाँ पर क्रिएट किया था। क्या गाइस क्रिएट किया था मैंने, मैंने किया था क्रिएट फंक्शन, यानी कि आई थिंक शायद यही किया था मैंने। तो देख लेते हैं। अभी हम एक काम करते हैं, क्रिएट अंडरस्कोर ट्रैट TRAIT ना, TRAIT ट्रेट क्रिएट। ओके डन, यानी कि हमारा इतना काम हो गया डन। अब गाइस उसके बाद मैं सिंपली क्या करूँगा मैं, यानी कि हमारा इतना काम हो गया। अब उसके बाद एक वेरिएबल्स तैयार करूँगा मैं, डॉलर मैंने रखा P के नाम से एंड एक न्यू मैंने बना लिया। कंपनी के अंदर मेरे पास वैल्यू चली जाएगी, यानी कि कंपनी की जो भी वैल्यू है P के अंदर चली जाएगी ना। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, डॉलर P की जो वैल्यू असाइन को किसको करेगा, वो करेगा मैंने भी बताया था TDD है ना, यानी कि इसको सिंपली कॉल कर देगा, इसके अंदर सारी वैल्यू चली जाएगी हमारी। यानी कि अब एक बार देख लेते हैं कि अब किस लाइन में प्रॉब्लम आ रही है ना, क्योंकि बार बार ऐसी हो रहा है ना गाइस। ओके देख लेते हैं। ओके गाइस, तो यानी कि हमारा एग्जैक्ट जो है TTT यानी कि प्रिंट हो रहा है। काम करता हूँ मैं इसको पहले हाइड
व्यू बटन, नहीं कुछ और ही मुझे शो करना था, मैं कुछ और शो करने लग गया फिर डोंट। तो एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा यहाँ पर ब्रेक लगा देता हूँ कि मुझे पता चले। मैंने रखा यहाँ पर एको मैंने रखा, मैंने ब्रेक ना, ब्रेक रखा मैंने, मैं तो और ब्रेक रख देता हूँ मैं, ब्रेक रख दिया मैंने एंड ब्रेक रख दिया मैंने ना, यानी कि आई थिंक इतना ब्रेक काफ़ी है, कुछ ज़्यादा मैंने ब्रेक दे दिया है मैंने। ओके डन। अब इसको मैं रिलोड करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो आउटपुट है वो क्या शो हो रहा है, यानी कि ट्रेड हमने ये क्या था, यानी कि हमारा अभी ये शो हो रहा है। आई होप गाइस कि आपको समझ आ गया होगा कि हमने किस प्रकार से किया है। ओके गाइस, तो हमारा इसके बाद है सेकंड लास्ट है, यानी कि कौन सा गाइस मेथड है हमारे पास, बताओ गाइस, किसी को पता होगा तो बताओ। ओके इतना इनफ है। अब एक काम करता हूँ मैं गाइस कि जो हमारे पास बनेगा, यानी कि अगला जो मैजिकल कांस्टेंट होगा वो हमारे पास रहेगा अंडरस्कोर मेथड। अब गाइज इसको हम किस प्रकार से गाइज जानेंगे कि इसका हम जो यूज़ कर रहे हो किस टाइप से हम करेंगे, यानी कि इस मेथड का हम यूज़ किस प्रकार से करेंगे ना। तो गाइज सिंपली मैं आपको एक गाइज मैं यहाँ पर सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ गाइज। ओके तो हम ज़्यादा इन सब के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। अब उसके बाद सिंपली हमारे पास पहला काम क्या है, एको करवाना, कोई भी चीज़ हो ना। तो मैंने इसको रख दिया, मैंने H3 के नाम, H1 के नाम से रख देता हूँ ना, थोड़ा अब ज़्यादा थोड़ा एग्जाम्पल ना। हाँ कोड विद भाई मैंने रख दिया, क्योंकि भाई यही चल रहा है फिलहाल तो, है ना, कोड विद भाई। एंड उसके बाद THOD मेथड हमने रख दिया, डन, यानी कि हमारा इतना काम हो गया। अब H1 को मुझे क्लोज करना था, मैंने क्लोज ही नहीं किया, मैंने H1 को मुझे क्लोज करना था, तो मैंने इसको क्लोज मैंने कर दिया, डन। हमारा गाइज इतना काम हो चुका है। अब उसके बाद हमें आगे चलना है। उसके बाद मैंने क्या किया गाइज, क्लास बना दिया। अब क्लास के बाद गाइज मैंने एक मेथड को तैयार किया, मेथड तो हमारे पास आया नहीं, मेथड हमने तैयार किया। अब गाइज मेथड के अंदर हमने क्या रखा गाइज, पब्लिक। अब उसके बाद मैंने एक फंक्शन तैयार किया, पब्लिक फंक्शन, ये था हमारे पास। एंड गाइज उसके बाद हमें क्या लगाना है, कांस्टेंट लगाना है, यानी कि जो मैंने बनाया था कंस्ट्रक्ट। ओके डन, हमारा इतना काम हो गया। अब गाइज इसके बाद हमें क्या करना है, प्रिंट करना है उस मेथड को, यानी कि जो भी कांस्टेंट है उसको हमें प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ से प्रिंट कर देता हूँ मैं एको। अब एको गाइज किसको करना है, मेथड को, THOD मेथड को हमने प्रिंट कर दिया ना गाइज, यानी कि वल्ला हबीबी, है ना। ओके गाइज सो मेरा हो गया इतना। एंड मैं सिंपली इसको ब्रेक कर दूंगा मैंने ब्रेक कर दिया, मैंने इसको BR से मैंने ब्रेक टैग लगा दिया है ना। ओके गाइज सो हमारा कार्यक्रम यहाँ पर ख़त्म हुआ, यानी कि इसका काम कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद गाइज क्या करना है, हमें एक प्रिंट करना है मेथड को, यानी कि मैथ फंक्शन के नाम से हमारे पास होता है, उसको भी हमें प्रिंट करना है। तो सिंपली मैं यहाँ से एक और प्रिंट कर देता हूँ मैं गाइज, यानी कि चलो इतना हमारा काम हो गया। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इतना हमारे पास काम हो गया ना। अब उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा गाइज, एक और मुझे फंक्शन तैयार करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ मैं, चलो कोई नहीं, यहाँ पर मैं दोबारा से लिख देता हूँ मैं पब्लिक गाइज। पब्लिक के बाद फंक्शन मैंने तैयार किया, पब्लिक कुछ ज़्यादा मैंने कर दिया ना, चलो कोई नहीं, UNCTR फंक्शन, पब्लिक फंक्शन। अब गाइज पब्लिक फंक्शन के बाद मैंने रखा मैथ अंडरस्कोर फन रख दिया मैंने ना, मैथ। गाइज कभी कभी M पे मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मेरा M जो कीवर्ड है एंड की जो है ना वर्क ही नहीं करता है ना। ओके गाइज सो इतना काम हो गया। अब मुझे सिंपल इसको भी मुझे प्रिंट कर देना है, तो मैंने एको करके मैंने प्रिंट कर दिया, मैंने डबल अंडरस्कोर लगा दिया। अब मेरे पास जो था, यानी कि क्या था मेरे पास गाइज, मैथ था ना, मेथड था मेरे पास, तो मैंने इसको प्रिंट कर दिया है, बस हो गया हमारा काम खत्म। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था, यानी कि सिंपल जो मैंने ऊपर में आपको बताया था सेम आपको वही कर देना है। तो एक काम करता हूँ मैं इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ ना, Ctrl+V से मैंने पेस्ट कर दिया। आप तो इन सब के वेरिएबल्स को थोड़ा चेंज कर दो, तो मैंने इसके वेरिएबल्स को मैंने चेंज कर दिया, मैंने रखा Z रख दिया। एंड इसको भी मैं यहाँ पर Z रख देता हूँ, Z है ना। अब ये जो मैंने बनाया था यानी कि कंपनी है ना, तो इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं। एंड मैंने रखा मेथड, एंड जो दूसरा था यानी कि दूसरा हमारे पास क्या था, मेथड METHFUN फन है ना, यानी कि दोनों का हमने असाइन कर दिया, किसी को असाइन किया तो किसी को कुछ और किया, हमारा इतना काम हो गया। अब गाइज इसको मैं यदि रिलोड करता हूँ गाइज तो हमारे पास क्या आएगा, ओके गाइज तो देखो
पहला जो है कंस्ट्रक्ट को कॉल कर रहा है, सेकंड इसकी मैथ फंक्शन को कॉल कर रहा है ना। आई होप गाइस कि आपको ये जो छोटे छोटे जो चीज़ें हैं आपको कवर अप हो रही होंगी। गाइस ये एक कीवर्ड है तो आपको थोड़ा ध्यान देखना है। एंड गाइस ये हमारा लास्ट है, ओके, यानी कि एक हमारे पास है कीवर्ड है जिसको हम यूज़ करेंगे लास्ट में, है ना, यानी कि अब अभी यूज़ करेंगे ना। तो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा ब्रेक दे देता हूँ यहाँ से, मैं एको करवा के कुछ मैं ब्रेक दे देता हूँ। मैं एको मैंने करवाया मैंने, एंड मैंने ब्रेक दे दिया, BR से ब्रेक ब्रेक दे दिया। ओके गाइस, सो डन, हमारा इतना काम हो गया। अब गाइस जो हमारे पास लास्ट है वो क्या है गाइस, वो है हमारे पास नेम स्पेस। तो गाइस आपको देखने में पता चल रहा होगा कि नेम स्पेस यानी कि स्पेस में जाना है ना भैया, ना जाना, स्पेस में जाके क्या करना है ना। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो भी हमारा कार्यक्रम है वो आगे की ओर प्रस्थान करते हैं ना गाइस। तो चलो अब हम काम करते हैं आगे की ओर। काम करता हूँ, थोड़ा मैं कुछ ज़्यादा लिखने लग गया ना मैं, तो एक काम करता हूँ, मैं इसी को मैं Ctrl+C से कॉपी कर देता हूँ मैं, एंड यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट कर देता हूँ मैं। ओके डन। एंड यहाँ पर मैंने वो नहीं लगाया था, मैंने नेम स्पेस लगा दिया एंड डबल अंडरस्कोर लगा दिया मैंने, डन। ओके गाइस, हमारा इतना काम हो गया है। एंड अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक मैं क्लास बना देता हूँ। मैं क्लास मैंने बनाया किस नाम से, नेम के नाम से मैंने क्लास बना दिया है। एंड पब्लिक फंक्शन गाइस सेम हमारे ऊपर जैसे ही है, सिंपल आप वैसे कर सकते हो। एंड कंस्ट्रक्ट हमारे पास, तो कंस्ट्रक्ट को मैंने यहाँ पर बुला लिया है कि वो मेरे दादा लगता है ना, इसीलिए मैंने बुला लिया है। अब उसके बाद गाइस मैंने क्या किया, मैंने एको मैंने प्रिंट करवा दिया है ना। अब गाइस एको में मुझे क्या प्रिंट करवाना है, कुछ भी जो भी किसी भी स्पेस को यानी लाइन देना चाहते हो, जैसे कि एग्जांपल दिस लाइन विल प्रिंटेड ना, PRINT प्रिंट ऑन द कॉलिंग नेम स्पेस या फिर कुछ भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पर एक रैंडमली मैंने टाइप कर दिया है। अब मैं इसको टर्मिनेट मैंने कर देता हूँ, टर्मिनेटर, है ना, डन। अब इसके आगे देखते हैं, यानी कि इसके बाद गाइस मुझे क्या करना है, एक क्लास तैयार करना है, क्लास अंडरस्कोर मैंने नेम रखा ना, नेम। अब गाइस कुछ भी रख सकते हो, मैंने थोड़ा बड़ा रख दिया है तो कोई चीज़ नहीं है ऐसे फिलहाल तो, है ना। अब उसके बाद गाइस मैं क्या करूँगा, सिंपली नेम स्पेस को, मेरे पास जो था नेम स्पेस को मैं यहाँ पर कॉल कर दूंगा, है ना, कॉल कर दिया मैंने। अब गाइस उसके बाद गाइस मैं क्या करूँगा, मैं सिंगल कोटेशन के अंदर मैंने रख दिया यहाँ पर कॉल करूँगा मैं नेम को, यानी कि सिंपली मैं नेम को NAME नेम को मैं कॉल कर दूंगा। तो मेरा इतना काम हो जाएगा। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं एक न्यू वेरिएबल बना लेता हूँ। मैंने बनाया y के नाम से वेरिएबल्स। अब उसके बाद मैंने क्या रख दिया, मैंने सिंपली न्यू एंड क्लास रख दिया मैंने, क्लास नेम। अब गाइस कि आपको धीरे धीरे समझ आ गया होगा ना गाइस। अब मैं इसको सिंपली Ctrl+S से सेव कर देता हूँ मैं, एंड मैंने इसको रिलोड कर दिया। तो ओके गाइस, सो यानी कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, 126 लाइन पे प्रॉब्लम आ रही है ना, 126 पेज 126, यानी कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना। अब गाइस यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है देख के गाइस मुझे बताओ। तो गाइस देखने के बाद आपको कुछ दिख रहा होगा कि गाइस हमने क्या किया है, सिंपली यहाँ पर सिंपल में हमारा इतना काम हो गया है, लेकिन अब हमें कुछ शो भी करना था गाइस। तो गाइस मुझे बताओ जल्दी। ओके गाइस, सो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि गाइस आप इसको कैसे करोगे। एंड क्योंकि गाइस ये लास्ट था हमारा, यानी कि 8 था हमारा, यानी कि नेम स्पेस जो हमने किया है। एंड गाइस मुझे आप बताओगे कि इसका सिंटैक्स क्या है और गलती कहाँ पर हो रही है। ओके गाइस, सो मैं आपको बता दूंगा यदि नहीं पता तो। ओके गाइस, सो अब हम मिलते हैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में। सो यहाँ तक गाइस देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड सो गाइस अब हम मिलते हैं अपनी अगली वाली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर एंड बाय बाय।